हेलो बच्चों, आज हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि मूल कणों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि अपने जानते हैं कि हम पहले पढ़ चुके कि जो मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो किस प्रकार के कण होते हैं। ये इस प्रकार के कण होते हैं कि इनके द्वारा या इनको अपने मूलभूत कणों से मिलते हुए बना हुआ माना जा सकता है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो 4 चरणों में विभाजित है। जैसे कि अपने पास माने कि प्रथम जो चरण है वो अपने पास 1932 से 1932 तक अपने पास जो भी अपने पास पार्टिकल थे वो लगभग के 6 पार्टिकल थे। और वो 6 कौन कौन से थे? फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो। इस प्रकार 6 पार्टिकल्स है। वो हमें पता था कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो ये 6 पार्टिकल्स होते हैं 1932 तक। जो सेकंड जनरेशन में अपने पास या द्वितीय चरण था इसका, वो द्वितीय चरण में अपने पास क्या है कि 1935 से इसमें जब नाभिकीय बलों के गुणों को आधार पर इसमें जो युकावा ने अपने मेसॉन्स की जो खोज की थी उसके आधार पर क्या है कि इन्होंने लगभग क्या है कि जिनका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था लगभग के 200 से 300 के बीच में होना था। तो इस प्रकार के जो कण थे वो क्या है कि जैसे म्यू मेसॉन्स यानी कि म्यू मेसॉन्स या पाई मेसॉन्स यानी कि पाई प्लस, पाई माइनस और पाई न्यूट्रल। तो इस प्रकार के जो पार्टिकल थे वो क्या है अपने पास सेकंड चरण में हमें प्राप्त हुए थे। और इस प्रकार क्या है कि इनके जो मूल पार्टिकल्स है उनमें क्या है कि इनकी वृद्धि होती गई। फिर अपने पास इसमें था तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या है? तृतीय चरण 1949 से लेकर 1964 के बीच में कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल्स की खोज हुई। इस दौरान जैसे कि वीक इंटरेक्शन में जैसे कि पैरिटी कंजर्वेशन के नियम का टूटना या प्रति न्यूक्लियन जो एंटी न्यूक्लियन कणों की खोज हुई थी। तो भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिनो, जिसे भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिनो अपने पास ये कह सकते हैं कि न्यू ई या न्यू म्यू, इस प्रकार के क्या है कि न्यूट्रॉन्स जो है न्यूट्रिनो थे उनकी क्या प्रायोगिक दृष्टि भी कैसी चरण में अपने को क्या की ज्ञात हुई। और इनकी जो मीन लाइफ थी वो क्या लेस देन इक्वल टू क्या 10 to the -23 सेकंड थी। तो इस प्रकार हमारे पास क्या थी, इन पार्टिकल्स को हम क्या रेजोनेंस पार्टिकल भी कहते थे। तो इस दौरान क्या है इन पार्टिकल्स की क्या है खोज हुई थी। और इस प्रकार क्या कि इनकी जो उत्तरोत्तर क्या है कि इनके एलिमेंट्री पार्टिकल्स में है इनकी क्या वृद्धि होती गई। इसका जैसे फोर्थ जो अपने पास चरण है, चौथा चरण, जिसमें चौथा चरण अपने पास इस दौरान इसमें 1964 के बाद यानी कि गेलमान और जून ने क्या कि क्वार्क्स कणों का किनका दिया क्वार्क्स कणों का क्या कि विचार प्रस्तुत किया। और इन क्वार्क्स कणों के प्रारंभ में ही संख्या जो है वो इनकी के 3 मानी गई थी। 3 जो अपने पास ये इन क्वार्क्स यू, डी और एस, अप डाउन और टेंजेंस, इन क्वार्क्स को नाम दिया गया। और इन क्वार्क्स की सहायता से अपने मेसॉन तथा हेड्रॉन जो है कणों की क्या संरचना समझी जा सकी या समझाई जा सकती। तो क्वार्क मॉडल के आधार पर अपने पास क्या जैसे कि ओमेगा पार्टिकल या ओमेगा जो कण है इसकी भविष्यवाणी भी की है उस समय दौरान की गई, जिसकी प्रायोगिक पुष्टि जो है वो क्या कुछ समय बाद अपने पास हो गई थी। इसी चरण में अपने पास की जैसे कि चार्म, बॉटम
और क्या है टॉप क्वार्क्स की अपने पास की खोज हुई। इस प्रकार इसमें साथ में इनके क्या है कि जैसे कुछ जैसे अपने पास के W प्लस माइनस बोसॉन्स, Z0 पार्टिकल्स, इन कणों की भी क्या है कि खोज हुई। तो इस प्रकार के कि अगर हम पूरा अगर देखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स का, तो इनके क्या है कि स्टेप बाय स्टेप क्या है इनकी क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स में क्या है कि वृद्धि होती है। अगर इसको हम थोड़ा सा एक मैं डायग्राम के हिसाब से अगर आपको बताता हूं, तो डायग्राम के हिसाब से हमारे पास देखते हैं कि एलिमेंट्री जो पार्टिकल है वो एक्चुअल में क्या है कि मोस्टली के दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के किस प्रकार के होते हैं? एक तो होते हैं फर्मियोन्स, फर्मियोन्स होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? बोसॉन्स होते हैं। फर्मियोन्स क्या है कि वो होते हैं जो फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं। फर्मी डार्क जिनकी क्या स्पिन जो है वो क्या होती है? स्पिन इनकी हाफ होती है, और जो इंटीजर हाफ इंटीजर होती है, और या इसको ये कहे 1/2 H क्रॉस, इस प्रकार की इनकी कई स्पिन होती है जो कि फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं। बोसॉन्स क्या कि वे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पिन जो है इंटीग्रल होती है, जैसे कि अपने H क्रॉस 2H इस प्रकार की होती है, और ये कि बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं। बोसॉन्स में अपने पास फर्मियोन्स की अगर बात करते हैं, तो फर्मियोन्स फिर अपने पास क्या कि इसको के दो भागों में अपने पास क्या कि विभाजित किया गया है। ये क्या होते हैं? एक तो होते हैं लेप्टॉन्स, लेप्टॉन्स होते हैं, और ये होते हैं अपने पास बेरियंस। लेप्टॉन में क्या है कि लाइट पार्टिकल्स आते हैं, जैसे अपने पास के ई म्यू, अपने क्या कहें जैसे ई का अपने पास इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, म्यू अपने पास क्या कि म्यूऑन, म्यू पॉजिटिव, और न्यूट्रिनो और एंटीन्यूट्रिनो, इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन क्या कि ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं। बेरियंस में क्या होते हैं? बेरियंस में न्यूक्लियंस होते हैं और हेड्रॉन्स होते हैं, या इसको अपने पास क्या कहें हाइप्रॉन्स, यहाँ अपने पास क्या कहेंगे हाइप्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर हाइप्रॉन्स। और ये अपने पास जैसे कि P प्लस P माइनस अपने पास, या ये कहे न्यूट्रिनो न्यूट्रॉन, इस प्रकार से। और हाइप्रॉन्स होते हैं वो हाइप्रॉन्स कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हमारे पास के लैम्डा हाइप्रॉन्स, या ये कहें दूसरा सिग्मा हाइप्रॉन। सिग्मा हाइप्रॉन क्या होता है? इस प्रकार का होता है हमारे पास, ये सिग्मा तीन प्रकार के होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा न्यूट्रल और सिग्मा माइनस, इस प्रकार से हमारे पास तीन हाइप्रॉन्स होते हैं सिग्मा। और फिर क्या होते हैं काई हाइप्रॉन, काई हाइप्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? ये दो प्रकार के हमारे पास इस प्रकार के इसका सिंबल होते हैं माइनस, और ये क्या है प्लस के दो प्रकार के होते हैं। और तीसरा अपने पास क्या है कि ये जो हाइप्रॉन्स है, ये हाइप्रॉन्स क्या हो गए अपने पास है कि ओमेगा हाइप्रॉन्स। तो इस प्रकार अपने पास अगर इस साइड की देखते हैं, तो ये अपने पास क्या है कि मूल पार्टिकल्स का अपने पास क्या फर्मियोन्स, जिनकी क्या है कि फर्मी डार्क स्टैटिस्टिक्स का पालन करते हैं, तो इस प्रकार से इसको समझाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर बोसॉन्स की अपने बात करते हैं, तो बोसॉन्स में अपने पास क्या आता है? एक इधर तो आता है अपने पास मेसोन, क्या है मेसोन, और इधर अपने पास क्या लिखे हैं? फोटोन और ग्रेविटॉन। क्या हो सकते हैं? फोटॉन्स हो सकते हैं, या हमारे पास क्या है ग्रेविटॉन्स, तो मेसोन्स जो है इनका मास अपने पास क्या होता है? 0 होता है। मेसोन्स में फिर अपने पास अगर बात करते हैं, तो मेसोन्स में जो है वो तीन प्रकार के मेसोन्स अपने पास जा सकते हैं। एक तो क्या पाई मेसोन्स जो होते हैं, जिसको क्या हम पायोन्स कहते हैं, क्या कहेंगे पायोन्स। दूसरा अपने पास क्या है? के मेसोन्स होता है, के मेसोन। और तीसरा अपने पास क्या है? ईटा मेसोन होता है। यानी कि तीन प्रकार के मेसोन अपने पास होते हैं। जो पाई मेसोन होते हैं वो पाई प्लस, पाई न्यूट्रल और पाई माइनस होते हैं, और के मेसोन्स होते हैं वो के प्लस और के 0 होते हैं, और के माइनस और के माइनस बार, यानी के 0 बार। तो इस प्रकार के ये चार के मेसोन्स होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में क्या है कि थोड़ा समझ सकते हैं। इसके बाद
अगर हम देखते हैं कि इनके अपने पास क्या कि जैसे फर्मियोन्स अपने पास आए, फर्मियोन्स तथा बोसॉन्स, जिनको हमने क्या अभी बताया है आपको। तो इसमें अगर देखते हैं तो फर्मियोन्स जैसे हैं कि जैसे मैंने बताया कि इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है, हाफ होती है, और हाफ क्या कि इंटीग्रल के होते हैं। और बोसॉन्स जो होते हैं इनकी स्पिन क्या होती है, इंटीग्रल होती है, जिनकी क्या एच क्रॉस अपने पास इस प्रकार से होती है। अब अगर इसी में अपने पास के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मूल जो कण होते हैं, ये जो मूल कण होते हैं इसमें अपने पास क्या होते हैं, ये क्या है कि जो इसकी इंटरेक्शन होती है वो जैसे अपने पास प्रकृति में लगभग 4 प्रकार के मूलभूत क्या है कि अपने पास बल या अपने पास फोर्स होते हैं, जिसमें क्या है कि पहला अपने 4 प्रकार के फोर्स कौन कौन से होते हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा अपने पास इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और तीसरा अपने पास क्या होगा इसमें, वीक फोर्स। और चौथा अपने पास इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो प्रकृति में क्या है, ये 4 प्रकार के फोर्स इसमें पाए जाते हैं। तो एलिमेंट यानी कि इसमें क्या है कि जिन जो कणों पर प्रबल बल लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, उन्हें हम क्या कि हेडोन्स कहते हैं, उन्हें अपने क्या कहेंगे, हेडोन्स कहते हैं। और जिन कणों पर प्रबल बल नहीं लगता, जिन कणों पर क्या है प्रबल बल नहीं लगता, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनमें क्या कि वीक फोर्स होता है। अगर किसी भी इक्वेशन में हमने क्या कि ये देख लिया कि उसमें ई म्यू न्यू अगर अपन पास उसमें निकल रहा है, उसमें है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या है कि वो फोर्स कौन सा लगेगा उस पर, कि वीक इंटरेक्शन फोर्स उसमें होगा। तो इस प्रकार अपने पास क्या है कि इसमें हमने क्या कि अपने क्या कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स है। और कुछ इसमें जैसे कि पार्टिकल्स में अपने पास जैसे पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स अपने पास क्या है कि पॉजिट्रॉन है, म्यू नेगेटिव का म्यू प्लस है। तो इस प्रकार के इनके होते हैं। कुछ इसको अपने पास सारणी से अगर इसके अपने कुछ उदाहरण से अपने पास समझ सकते हैं। उदाहरण में अगर देखें, जैसे अपने पास न्यूट्रिनो की बात करें, न्यूट्रिनो जिसको हम क्या है कि न्यू से लिखते हैं। न्यूट्रॉन पर जो आवेश जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इस पे 0 होता है। न्यूट्रिनो का जो मास होता है वो भी 0 होता है। अगर अपने पास यहाँ पर इसको दर्शाएं कि ये चार्ज अपने पास शो कर रहा है, ये मास शो कर रहा है, ये स्पिन मान लो शो कर रहा है यहाँ, तो इसकी न्यूट्रॉन की स्पिन क्या होती है, 1/2 होती है। और इसकी अपने पास आइडेंटिफिकेशन अगर बात करें आइडेंटिफिकेशन से, तो आइडेंटिफिकेशन इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन्स है। और इनकी जो मीन लाइफ की अगर बात करते हैं अपने पास है मीन लाइफ है, तो मीन लाइफ इसमें क्या स्टेबल है ये। और इसका जो एंटी पार्टिकल है वो एंटी न्यूट्रॉन इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार न्यूट्रॉन के बाद अपने पास अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या इसका इलेक्ट्रॉन से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो चार्ज है वो कितना होता है, -1 होता है। मास ऑफ जो इसका क्या होता है वो कितना होगा, 0.511। मास, इसका जो मास है उसको हम क्या MeV/c² के रूप में लिखते हैं। तो वो कितना होता है, 0.511 होता है। और इसकी भी स्पिन क्या है, 1/2 होती है। और ये भी क्या इलेक्ट्रॉन होता है, और ये भी क्या स्टेबल होता है। और इसका जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अपने पास के म्यून्स की बात करें, म्यून की बात करते हैं, तो म्यून्स को अपने पास क्या ये लिखते हैं μ-। तो इसके अपने पास चार्ज है, इस पे चार्ज कितना है, -1 है। इसका जो मास है वो कितना है, 105.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। और इसकी भी जो स्पिन है वो कितनी है, 1/2 है। और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और इसकी जो मीन लाइफ है वो क्या है, 2.2 × 10⁻⁻6 सेकेंड है। और इसका जो एंटी पार्टिकल है वो μ+,
पाया गया। इसी प्रकार से हमारे पास पायोन्स की बात करते हैं। पायोन्स, पायोन को हम क्या आएगी, पायोन्स को पाई प्लस, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा, +1 होता है, और इसका मास जो है 139.6, और इसकी जो स्पिन है वो कितनी होती है, पायोन्स की 0 होती है, 0 स्पिन, क्योंकि पायोन्स जो है पाई बोसॉन्स है इधर, तो पाई बोसॉन्स में अपने पास के जो अपने पास क्या है मेसॉन्स में, तो वो जो मेसॉन्स है वो स्पिन इंटीग्रल क्या होती है, इसके 0 h क्रॉस इस प्रकार से होती है, तो इसकी स्पिन कितनी होती है, 0 होती है। और ये इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो मेसॉन है, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये क्या होती है, मेसॉन होती है। और इसका भी जो मेन लाइफ टाइम है वो क्या है, 2.2 × 10⁻⁸ सेकेंड होता है, और इसका जो एंटी पार्टिकल है वो पाई माइनस है। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है कि जैसे पायोन है, पायोन में क्या, पाई न्यूट्रल है, जैसे पाई न्यूट्रल पे हमारे पास क्या आवेश 0 होता है, इसका जो मास जो है वो 34 पॉइंट क्या होता है, 96 होता है। ये इसकी भी स्पिन इंटीग्रल क्या होती है, 0 होती है। ये भी क्या मेसॉन होता है, और इसके जो लाइफ टाइम, मेन लाइफ टाइम है वो कितना होता है, 5.5 × 10⁻17 सेकेंड होता है, जिसका एंटी पार्टिकल क्या पाई 0 बार अपने पास जा सकता है। तो इसी प्रकार जैसे अपने पास के प्रोटॉन है, प्रोटॉन का अपने पास क्या है कि प्रोटॉन को अपने पास जैसे लिखते हैं, प्रोटॉन को इस P से लिखेंगे, इसके ऊपर भी चार्ज +1 होता है, इसका जो मास जो है प्रोटॉन का 936.3 होता है अपने पास। प्रोटॉन की स्पिन जो है 1/2 होती है। और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जैसे कि अपने इसमें मैंने वो बताई थी पहले चार्ट में, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ये बैरियंस होते हैं। क्या होते हैं, ये बैरियन होते हैं, और ये स्टेबल होते हैं। क्या होंगे, ये स्टेबल होंगे, और इसका एंटी पार्टिकल है P बार के रूप में अपने इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, इसका चार्ज 0 होता है, इसका मास भी क्या है, इसके लगभग इक्वल होता है, तो 939.6, इसकी ये भी क्या हाफ इंटीग्रल होता है। ये भी क्या अपने पास बेरियन होता है, और ये भी इसका जो क्या है कि जो मेन लाइफ का है वो कितना होता है, 890 सेकेंड अपने पास होता है, और ये इसका भी एंटी पार्टिकल है N बार के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कायोन्स है, ईटा है, सिग्मा है, इनका हम देख सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स वगैरह है तो उसमें अपने पास के ये लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। अब अपने इसमें आज के लिए अपने पास अगर कहें तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में, इसके जो मूलभूत है अपने पार्टिकल्स है, इसके बारे में हमने पढ़ा, और बाकी हम क्या है कि इसकी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।